बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। यानी कि इस लेक्चर में और आने वाले मजीद 3 से 4 लेक्चर्स में हम सैटेलाइट्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही टॉपिक्स आगे आपके 3 से 4 आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो याद रखें कि अर्थ के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है, उसके गिर्द घूम रहा है, तो वो सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? वो अर्थ की सैटेलाइट है। इसी तरह अगर अर्थ को रहने भी दें, कोई और प्लैनेट ले लें, कोई और प्लैनेट ले लें और उस प्लैनेट के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, उसके गिर्द घूम रहा है, तो वो उसकी सैटेलाइट है। ओके हो गया। तो बस आप इतना याद रखें कि अर्थ यानी जो हमारा प्लैनेट है, इसके गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या है? वो सैटेलाइट है। अब हमारे जहन में एकदम सोचने में आता है, पता नहीं आपके आता है या नहीं, कि अर्थ के गिर्द तो चांद भी रिवॉल्व कर रहा है, चंदा मामू भी क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी याद रखें कि सैटेलाइट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। तो जो चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो चांद भी क्या है? जमीन की सैटेलाइट है। ठीक है, मून भी क्या है? जमीन की सैटेलाइट है। और वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है। तो जमीन के गिर्द जो चांद घूम रहा है वो जमीन की क्या है? वो एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। इसी तरह जो दूसरी टाइप्स मैंने बताई है सैटेलाइट्स की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये कौन सी होती हैं? ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम लॉन्च करते हैं, जो मैन मेड होती हैं, इंसान की बनाई होती हैं, जिनको हम लॉन्च करते हैं। वो जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी मैन मेड सैटेलाइट्स है, खुद हम इसको बनाते हैं। तो इनका यूज़ क्या होता है? हमें क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जितनी भी वेदर की इंफॉर्मेशन होती है कि बारिश होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, वो हम किसके ज़रिए से कलेक्ट करते हैं? वो हम सैटेलाइट्स के ज़रिए से कलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो गूगल मैप है, आप कहीं पर भी बैठे लोकेशन देख सकते हैं। अच्छा भी यहाँ से इतना यहाँ पर जाना है तो इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर मुड़ना है। ठीक है, मतलब किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को आप फाइंड कर सकते हैं। तो किसकी मदद से कर सकते हैं? सैटेलाइट्स की मदद से कर सकते हैं। तो वो किस तरह से फाइंड होती हैं, सैटेलाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं, सैटेलाइट्स की जो किस तरह से ऑर्बिट्स में मूव करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर देखेंगे टाइम पीरियड, फिर देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, बल्कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके बाद लियो, मियो, जियो बताएंगे कि ये लियो, मियो, जियो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, और अगर हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किसी ऑर्बिट में मूव कराना है, तो कितनी उसके लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये एक क्या है, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ है। और मैं ना कोई यहाँ से, इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूँ, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से मैं उसको क्या कहता हूँ, कुछ स्पीड दूंगा। तो यहाँ से मैंने उसको लॉन्च किया, और कितनी स्पीड से लॉन्च किया? फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 4 किलोमीटर पर सेकंड। तो जब 4 किलोमीटर पर सेकंड से मैंने उसको लॉन्च किया, तो क्या हुई? वो इसी अर्थ के ऊपर आकर गिर गई और कोई रिवॉल्व नहीं कर रही। अच्छा, मैंने कहा चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। मैंने 4 से बढ़ाकर 6 कर दी। जब मैंने 6 किलोमीटर पर सेकंड की, तो वो जनाब साहब इधर आ गए। अभी भी क्या है? दोबारा से अर्थ की सरफेस पे आके गिर गया। अच्छा, मैंने कहा और बढ़ाएं, तो यहाँ से कितनी और बढ़ा दी मैंने? फॉर एग्जांपल 7 कर दी, 7 किलोमीटर पर सेकंड कर दी। तो ये जनाब साहब यहाँ से यहाँ पर आकर गिर गए। अच्छा, मैंने कहा नहीं, फिर मैंने 7.9 किलोमीटर पर सेकंड कर दी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो जब इस स्पीड से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, तो वो क्या हुआ? वो अर्थ के गिर्द इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वही क्या है? वो सैटेलाइट है।
ठीक है, यानी कि ये मिनिमम वेलोसिटी है जो एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है एक अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में मूव करने के लिए। फिर से बता रहा हूं कि ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को चाहिए अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में, जो उसके नियरेस्ट ऑर्बिट हो। ठीक है, ये नियरेस्ट ऑर्बिट जो होता है सरफेस ऑफ अर्थ के गिर्द, उसमें ये वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है एक किसी अर्थ के बाहर ऑर्बिट में मूव करने के लिए। ओके हो गया। और इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब कई बच्चे यहां पर ना कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कौन सी वेलोसिटी है जिससे हमने इसको लॉन्च किया है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है, या जिस वेलोसिटी के साथ ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के गिर्द जिस वेलोसिटी के साथ ये सैटेलाइट्स घूम रही है, या ये वो वेलोसिटी है? तो देखिए दोनों 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं वो भी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है, और जिससे ये फिर बाद में मूव करने लग पड़ा, ऐसे घूमने लग पड़ा इस अर्थ के गिर्द, वो भी कितनी है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, बाद में हम ये डिराइव भी करेंगे कि ये आई किस तरह से है। ओके हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये डिराइव कैसे करें और ये आई किस तरह। एक और चीज याद रखनी है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, ये जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? ये जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट है। जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च आजकल करते हैं ना, वो रॉकेट्स के जरिए से करते हैं। वो किसके जरिए से करते हैं? वो रॉकेट्स के जरिए से करते हैं। रॉकेट पे हम वो सैटेलाइट को लगाते हैं, रॉकेट फिर उसको स्पेस में छोड़ के आता है, जिसकी वजह से वो घूमती है इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो क्लोज ऑर्बिट होता है अर्थ के, उसमें जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ही होती है। अब ये कैसे पता चलता है वो चीज देखते हैं। देखिए हमारे पास ना जो कोई भी अगर सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है तो जाहिर है किस फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ऐसा ही है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और वो कितना है वो हम पढ़ के आ चुके हैं। AC इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। वी स्केयर बाय आर होता है, या ये कहां पर हमने पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। यहां से हम निकाल सकते हैं V, और एक्सेलरेशन इसका कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यानी A इज इक्वल टू कितना होता है? G होता है। यानी इतने एक्सेलरेशन के साथ ये क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो A इज इक्वल टू G है, तो यहां पर A की जगह क्या रखेंगे? G रखेंगे, और V स्केयर बाय R, और V स्केयर इज इक्वल टू GR, और यहां से जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GR। यानी इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है। याद रखें, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, जो सैटेलाइट घूम रही है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ घूम रही है। मसलन हमारे पास क्या है, यहां पर छोटी सी बना देते हैं, ये क्या है? अर्थ है, और जो सैटेलाइट घूम रही है वो फॉर एग्जाम्पल यहां पर है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। ओके, दूर नहीं घूम रही। जब दूर घूमेगी तब उसकी वेलोसिटी और हो जाएगी, लेकिन ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ में जो उसकी वेलोसिटी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ना वैल्यू देखिए जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? R, वो कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। तो जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर्स। यानी जो इसका रेडियस होता है वो कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर होता है। G की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो इसमें पुट करते हैं, तो V इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6 आएगा। ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, जस्ट G की वैल्यू पुट किया और R की वैल्यू पुट की है। इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो कितना आता है? 7.9 इंटू 10 टू रेज पावर 3 मीटर पर सेकंड आता है। तो उसको जब किलोमीटर में करेंगे तो आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है। ये क्या है?
क्रिटिकल वेलोसिटी है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके हो गया। तो ये तो हमें पता है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, घूम रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इससे कम होगी तो वो नहीं घूम सकती, कम से कम इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है कि सैटेलाइट को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। सैटेलाइट को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो चीज़ देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू वी टी, ऐसा ही है। और टाइम अगर हमने निकालना है तो क्या होगा? T इज इक्वल टू S बाय वी, ऐसा ही है ना। अब देखें S क्या है कि जितना वो सर्कल में मूव करते हुए, सैटेलाइट है सर्कल में मूव करते हुए जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और कितना कवर कर रही है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो S की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। और यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो R कैपिटल R हम लेंगे। अच्छा, यहां पर ना एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आई थिंक बताना भूल गया हूं कि देखिए यहां पर हमने ये रेडियस क्यों लिया है? जिस सर्कल में सैटेलाइट मूव कर रही थी उसका रेडियस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो सैटेलाइट के मूव करने का ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम इसको क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, वही हम इसके लिए वैल्यू लेते हैं। फिर से बता रहे हैं, इतनी करीब सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ के मूव कर रही है कि ये जो छोटू सा रेडियस है ना सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का, ये हम निगलेक्ट कर देते हैं। और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, वही हम इसका रेडियस मान लेते हैं। ओके हो गया। बाद में बताएंगे कि ये डिस्टेंस कितना होता है, ये छोटू सा डिस्टेंस। तो कितना टाइम पीरियड कितना है? एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। वी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। और टाइम पीरियड यहां से फाइंड हो जाएगा। कितना आएगा? 2 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6 रेडियस ऑफ अर्थ। वी कितना आया है? 7.9 इंटू 10 टू रेज पावर 3 किलोमीटर है ना, तो मीटर में करेंगे 10 टू रेज पावर 3 बन जाएगा, इंटू 10 टू रेज पावर 3 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व जब करें तो आता है T इज इक्वल टू 5060 सेकंड, यानी कि मिनट्स में जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 84 मिनट्स। यानी कि सैटेलाइट कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 84 मिनट में जमीन के गिर्द वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो 84 मिनट में जमीन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। यानी कि अगर हम वैसे हिसाब किताब लगाएं ना, तो एक दिन में 24 घंटों में तकरीबन ये 15-16 चक्कर जमीन के गिर्द लगा जाती है। यानी इतनी स्पीड से ये जमीन के गिर्द मूव कर रही है। ओके हो गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकल आई, टाइम पीरियड भी निकल आया। अब देखते हैं ये लियो, मियो, जियो क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो लियो, मियो और जियो की कहानियां देखते हैं। ठीक है, और देखिए कि इनकी रेंजेस कितनी कितनी होती हैं, इनकी रेंजेस कितनी कितनी होती हैं। अच्छा देखिए, लियो, मियो और जियो, इसके देखते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है, और जो अर्थ के करीब तरीन ऑर्बिट्स होते हैं ना, जिनमें सैटेलाइट वो मूव कर सकती है, उन ऑर्बिट्स को हम क्या करते हैं? लियो, जिनको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल है ये सैटेलाइट, ये हमारे पास ऑर्बिट है अर्थ के, जिसमें सैटेलाइट मूव कर सकती है। तो इसको हम क्या करते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, L फॉर लो, E फॉर अर्थ, O फॉर ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। यानी कि जो सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और इनकी रेंज कितनी होती है? 160 से 2000 किलोमीटर्स तक। यानी ज़मीन की सरफेस से दूर 160 से 2000 किलोमीटर्स तक है ये जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें सैटेलाइट्स मूव कर सकती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। ओके हो गया। अच्छा, मियो क्या होता है? जो इससे थोड़े से दूर होते हैं, यहां पर, यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं? मियो, मतलब मिडल अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट। कि ना जो बहुत ज्यादा दूर हैं ना बहुत ज्यादा करीब हैं, बस
ठीक ही है सही है। तो मिडल अर्थ ऑर्बिट के जो लो अर्थ और हायर जो बहुत ज़्यादा दूर ऑर्बिट है उनके तकरीबन दरमियान में ही आते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे कि इनका क्या यूज़ वगैरह है। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दूर ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जियो। जियो मीन क्या होते हैं कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट भी, सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, लेकिन आप याद रखें कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स है। और देखिए मियो की रेंज कहाँ तक होती है, 2000 से 36,000 किलोमीटर तक। मियो की रेंज कितनी होती है, ज़मीन की सरफेस से यहाँ तक 2000 से 36,000 किलोमीटर तक। और जियो 36,000 किलोमीटर से आगे फिर जियो अर्थ ऑर्बिट शुरू होते हैं। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लोज्ड जो ऑर्बिट है यानी लियो की। ओके हो गया। जो आपकी बुक ने लिया हुआ है ना कि क्लोज अर्थ ऑर्बिट है, वो कितना है, वो 400 किलोमीटर पे है। वो कितना है, 400 किलोमीटर पे। हालांकि इनमें रेंजेस होती हैं, क्या होती हैं, इनमें रेंजेस होती हैं, लेकिन उसने कौन सा लिया है, 400 किलो, 160 और 2000 के दरमियान आ जाता है ना 400 किलोमीटर। तो ये 400 किलोमीटर उसने कहा है कि ये लो जो है ना ज़मीन के करीब तरीन वाला ऑर्बिट जो वो 400 किलोमीटर पर है। और वो किस में आता है, वो लियो में ही आता है। अब देखिए हमने ना रेडियस ऑफ अर्थ क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और अगर हम इसमें ये 400 ऐड भी कर दें, जब हम सैटेलाइट की वेलोसिटी निकाल रहे थे, अगर हम इसमें 400 ऐड भी कर दें तो कितना बन जाएगा, 6800 किलोमीटर बन जाएगा। तो 6400 किलोमीटर या 6800 किलोमीटर में इतना डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जब हम v = GR निकालने हैं तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, वो वाला डिस्टेंस नहीं लेते कि जो सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक का है, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस 6800 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम जस्ट वो रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट आखिरी बात याद आ गई, ग्लोबल जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, देखिए याद रखिए कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में टोटल 24 सैटेलाइट्स होती हैं कि जो पूरी अर्थ को कवर किए हुए हैं, जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो आप गूगल मैप यूज़ करते हैं उसकी वजह से किसी भी प्लेस को आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो किससे कनेक्टेड होता है, वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स होती हैं जो आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देती हैं कि यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ पे फलानी जगह इतनी दूर है। तो वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में जो 24 सैटेलाइट्स है वो इंफॉर्मेशन देती हैं। कहाँ पर होती हैं ये और कैसे इंफॉर्मेशन देती हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपकी बुक वाले कहते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर टोटल 24 सैटेलाइट्स होती हैं कि जिसने क्या किया होता है, इस अर्थ को कवर किया हुआ होता है, जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन ये हासिल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पर होती हैं, ये मिडल अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। ये कहाँ पर होती हैं, ये मिडल अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, क्योंकि यहाँ से ये अच्छे से अर्थ को कवर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 24 सैटेलाइट्स है, कहाँ पर होती हैं, ये मियो में होती हैं, यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। और 24 सैटेलाइट्स में हर वक्त जो आपके, क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स इधर होंगी, कुछ इधर होंगी, कुछ इधर होंगी, कुछ इधर होंगी, आप जनाब सब इधर बैठे हुए हैं अर्थ के, ठीक है। तो तकरीबन 4 सैटेलाइट्स लाजमी आपके ऊपर होती हैं जो आपको कवर कर रही होती है। तकरीबन 4 सैटेलाइट्स, एक जाएगी तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, दूसरी आएगी तो उसकी जगह तीसरी आएगी। ओके हो गया। यानी 4 सैटेलाइट्स एट अ टाइम हर वक्त होती हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को दूर मतलब कोई भी अगर आप जगह फाइंड कर रहे हैं, कोई प्लेस फाइंड कर रहे हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए आपकी हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये किस में आती हैं, जीपीएस सिस्टम में आती हैं, ठीक हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा जो आपकी साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है उसको भी हम डिस्कस कर ही लें कि हमने कहा था कि अगर हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की जो हमारे पास लॉन्चिंग स्पीड है, इससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें तो फिर वो क्या करने लग पड़ेगी, सर्कुलर मोशन करने लग पड़ेगी अर्थ के इर्द गिर्द। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल है 9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, तो फिर
यानी यहाँ से अर्थ की सरफेस से ऊपर से यहाँ से 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम उसको लॉन्च करें ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सैटेलाइट को, क्योंकि जो भी अर्थ के गिर्द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम सैटेलाइट ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करें तो वो किस तरह का पाथ बनाएगा, वो कुछ एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। वो कुछ किस तरह का बनाएगा, वो एलिप्टिकल पाथ बनाएगा, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। वो क्या बनाएगा, वो एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि इससे भी अगर हम ज़्यादा स्पीड दे दें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉन्चिंग स्पीड को मैं कर दूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मैं इतनी स्पीड से फेंकूंगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से जब उसको लॉन्च करूंगा तो यहाँ से आके और सीधा भाग जाएगा। यानी फिर ना सर्कल में मूव करेगा ना एलिप्टिकल मूव करेगा, बल्कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी भी हमने पढ़ी थी, वो भी इतनी थी। तो अगर इतनी उसको स्पीड देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बतानी रह गई थी कि मियो में क्या होता है। मियो में जो एक चक्कर सैटेलाइट कंप्लीट करती है वो तकरीबन 12 घंटों में करती है। यानी इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर मियो में है यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो 2 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। और जो जियो में एक सैटेलाइट एक चक्कर जो अर्थ के गिर्द सैटेलाइट कंप्लीट करती है वो 24 आवर में होती है। यानी कि एक दिन में वो एक ही चक्कर सैटेलाइट कंप्लीट करेगी अगर वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में मूव करिए। आगे जाके ये हमारा टॉपिक भी आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह इसको तफसील से समझाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।